आइए हम लोग शुरू करते हैं सी टेट और एम पी टेट के अंतर्गत मैथ पेडागोजी सब्जेक्ट को। जैसा कि हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, आज हम लोगों का पार्ट 9 चलेगा। इसके पहले हम लोग 8 वीडियो में मैथ पेडागोजी को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है गणित को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके पहले हम लोग बताए हैं आपको कि शिक्षण विधियों का प्रयोग करके ही हमें क्या करना है, गणित को पढ़ाना है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो अलग है। ठीक है, अब पढ़ तो हम रहे हैं गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पेनीला-लीबैक की एक थ्योरी है जिसे हम एल्पस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या दिया है, गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक एल्पस थ्योरी दी है। किसने, पेनीला-लीबैक ने। ये महिला हैं जिनका नाम क्या है, पेनीला-लीबैक। इन्होंने क्या दिया हुआ है, एल्पस थ्योरी। किसके संदर्भ में, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स के अंतर्गत। इनकी एक पुस्तक का नाम है हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स। किसने लिखी थी, पेनीला-लीबैक ने। एक महिला है जिन्होंने एल्पस थ्योरी दी थी हाउ टू टीच मैथमेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गणित को कैसे पढ़ाया जाए। तो हमने 8 विधियाँ पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, व्याख्या और 2 और विधियाँ थीं। लगभग 8 विधियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग पढ़ेंगे आज एल्पस थ्योरी को, जिसे किसने दिया है, पेनीला-लीबैक ने दिया है। ठीक है, तो पेनीला-लीबैक को जानेंगे, एल्पस थ्योरी को जानेंगे और अंत में हम जानेंगे गणित क्या है। ठीक है, ऑफलाइन में इसको पहले से पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आज समय मिला है तो हम लोग इसको भी जानेंगे। फिर आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि पेनीला-लीबैक ने एल्पस नामक एक थ्योरी दी है हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स के अंतर्गत, जिसे हम क्या कहेंगे, हिंदी में इन्होंने क्या दिया हुआ है, गणितीय विचारों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए पेनीला-लीबैक ने एल्पस नामक थ्योरी दी है। ठीक है, तो एल्पस का यहाँ पर हमने फुल फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एल्पस में ई है, ई का मतलब क्या है, यल का क्या मतलब है, फिर पी का क्या मतलब है, फिर यस का क्या मतलब है, और इसी प्रकार से हिंदी में भी जानेंगे। ई का क्या मतलब है, यल का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है और यस का क्या मतलब है। ठीक है, हम लोग क्या जान रहे हैं, एल्पस थ्योरी के फुल फॉर्म को। तो ई का मतलब है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिर से सुनेंगे, ई का मतलब क्या है। ई का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, ई का मतलब क्या है एल्पस थ्योरी में, तो आपको बताना है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। हिंदी में पूछेंगे तो बताना है साकार वस्तुओं के साथ अनुभव। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा एल्पस में यल। एल में एल का फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, एल्पस थ्योरी में सेकेंड हमारा है एल। एल का फुल फॉर्म है लैंग्वेज दिस डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। हिंदी में है भाषाई अनुभव। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा एल्पस थ्योरी में पी, और पी का फुल फॉर्म है पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, यानी विद्यालयी अनुभव। फिर अगला है यस। यस का फुल फॉर्म है सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस, मतलब प्रतीकात्मक अनुभव। हिंदी में मिलेगा आपको क्या, प्रतीकात्मक अनुभव। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न अनिवार्य रूप से आपके किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम में और सीटेट के एग्ज़ाम में, और जैसा हम लोग अभी एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे बनता है। आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें क्या होगा, केवल क्रम क्या होगा, 4 ऑप्शन में एक ही क्रम सही होगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जो सही क्रम है उसको लगाना होगा। जैसे यहाँ पे दे देगा, जैसे यल यहाँ पे है, इसको दे देगा बी नंबर पे। ठीक है, फिर सी नंबर दे देगा, डी नंबर दे देगा, ई नंबर दे देगा। लेकिन आपको किस आधार पे लगाना है, इसके आधार पर लगाना है। पहले क्या करेगा बच्चा, अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं क्या, गणित,
तो हमें इसे क्या करना होगा? अब सबसे पहले साकार वस्तुओं के साथ अनुभव कराना होगा। साकार वस्तुओं के साथ अनुभव मतलब ये मार्कर है, सबसे पहले मुझे बच्चे को मार्कर दिखा देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है? साकार वस्तुओं के साथ अनुभव कराना है। जैसे मुझे मार्कर के बारे में पढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मार्कर को दिखाना होगा। फिर दूसरा है भाषाई अनुभव, मतलब फिर इसके बाद मुझे भाषा के माध्यम से इसको बताना होगा। पहले मुझे भाषा का प्रयोग नहीं करना है, पहले क्या करना है? साकार वस्तुओं के साथ अनुभव, मतलब जिसके बारे में आप पढ़ा रहे होते हैं उसके बारे में बच्चे को साधारण रूप से दिखाना है। फिर दूसरा है भाषाई अनुभव, मतलब आप भाषा के माध्यम से उसको बताएंगे। तीसरा है विद्यालय अनुभव, मतलब विद्यालय से संबंधित जो भी अनुभव होता है बच्चा उससे सीखेगा, अपने आसपास, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने मित्र से, उसके आधार पर सीखेगा। फिर प्रतीकात्मक अनुभव, प्रतीकात्मक अनुभव का मतलब ये होता है जब हम मैथ के अंतर्गत बहुत सारे सवाल हल कर रहे होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब क्या कहेंगे? क्या कहलाते हैं? प्रतीकात्मक अनुभव। प्रतीक है ये किसका है? अगर हम प्लस लगा देंगे यानी बच्चा समझ जाएगा कि जोड़ना है, अगर हम माइनस लगा देंगे बच्चा समझ जाएगा क्या है ये, घटाना है। लेकिन कब समझेगा ये? जब आप इस क्रम के आधार पर पढ़ाएंगे। नहीं तो अगर आप क्या करते हैं, सीधे सीधे गए कक्षा में 1 2 3 3 4 2 और सीधे यहाँ पे लगा दिए प्लस, बच्चा यहाँ पे समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के लिए पहला अनुभव है ये, इसके पास पूर्व ज्ञान कुछ नहीं है। ये क्या है? इसके पास पूर्व ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये क्या है? इसके पास पहला अनुभव है, पहली बार विद्यालय में आया हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा? एल्पस थ्योरी के माध्यम से पढ़ाना होगा। किसने बताया है? पेनिना लीबैक ने हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए, गणित को ऐसे पढ़ाया जाए। जो इन्होंने 4 बिंदु दिए हैं, 4 पॉइंट बताया है। साकार वस्तुओं के साथ अनुभव, मतलब आपको पहले बताना होगा कि ये क्या है, उसको दिखाना होगा। फिर दूसरी बात, आपको भाषा का प्रयोग करना होगा। फिर विद्यालयी अनुभव, बच्चा स्वयं से क्या करेगा? विद्यालय के अनुभव के साथ उस वस्तु से, उस टॉपिक से जोड़ेगा। फिर लास्ट में आपको क्या करना होगा? प्रतीकात्मक अनुभव देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने बताया। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम क्या करते हैं? सीधे सीधे पहला पॉइंट ही हमारा यही से शुरू होता है, मतलब प्रतीकात्मक अनुभव हम पहली बार ही दे देते हैं, जो कि गलत है। यहीं से बच्चा क्या हो जाता है? अस्थायी रूप से सीखना शुरू हो गया। ठीक है, जो लेकिन हमारा एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 हमारा कहता है एक बच्चे को आप क्या करिए? करके सिखाइए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाइए। लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसे हम क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? प्रतीकात्मक अनुभव जो लास्ट में होता है उसे हम पहले कर दिए। बच्चे की ना तो इसमें रुचि आएगी, ना तो बच्चा कभी सीख पाएगा, और जब सीख नहीं पाएगा तो स्वाभाविक है उसमें कोई भी अधिगम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से हमें क्या करना है? पढ़ाना तो है ही, लेकिन सही तरीके से पढ़ाना है। हमें किन स्टेप को फॉलो करते हुए पढ़ाना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे हम यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं तो मैथ के अंतर्गत हम पेनिना लीबैक को पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत जाएंगे, हिंदी के अंतर्गत जाएंगे तो कोई और मिलेंगे, लेकिन वो सही क्रम बताएंगे आपको। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से शिक्षण कर पाएंगे और एक बच्चा बेहतर तरीके से सीख भी पाएगा, क्योंकि बच्चे के पास कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं होता है। जो हम पढ़ाते हैं, जो हम सिखाते हैं, वही उसके लिए निर्माण करता है आगे जाने के लिए, उसके विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या जाना? एल्पस थ्योरी को। ई मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। यल का मतलब होता है लैंग्वेज दिस डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। पी का मतलब है पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस। यस का मतलब है सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस। फिर ई का मतलब क्या हुआ? साकार वस्तुओं के साथ अनुभव, भाषाई अनुभव, विद्यालयी अनुभव और प्रतीकात्मक अनुभव। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे ऐसे बनेगा। आपको सही क्रम बस पता रखना है। सही क्रम क्या है? पहले साकार वस्तुओं के साथ अनुभव कराएंगे, फिर भाषा का अनुभव कराएंगे, फिर विद्यालयी अनुभव कराएंगे, फिर प्रतीकात्मक अनुभव कराएंगे। कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है, कभी कभी हिंदी में आ जाता है। आपको सही क्रम पता होगा, क्योंकि 4 क्रम होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, एक प्रश्न होता है।
एक क्वेश्चन बनेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसी में एक क्रम जो है उल्टा होगा और एक ऑप्शन में सही होगा, आपको उसे ही सेलेक्ट करना होगा, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक जानते हैं कि गणित क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणित क्या है तो स्वाभाविक रूप से हम क्या बताएंगे। अगर नियमबद्ध प्रक्रिया के अनुसार हम बताएं तो सबसे पहले परिभाषा आती है लॉक के अनुसार। लॉक ने क्या बताया हुआ गणित को कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन व मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास करते हैं। किसने बताया है? लॉक ने बताया है गणित की परिभाषा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन व मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास करते हैं। तर्क करने की आदत का विकास करने का मतलब यह हुआ, हम सीधे सीधे बच्चे को 10 रुपये देते हैं, बोलते हैं जाओ दुकान से चॉकलेट लेके आओ। बच्चा कितने रुपए 2 चॉकलेट लिया 5 रुपये का, फिर 5 रुपये रिटर्न लेके आता है, पूछते हैं कैसे, तो वहाँ पे बच्चे किसका प्रयोग करेंगे? तर्क का प्रयोग करेंगे कि 2 चॉकलेट जो है 5 रुपये की मिली थी और 5 रुपये दुकानदार ने मुझे वापस किया। वहाँ पे जो प्रयोग कर रहा है वो तर्क का प्रयोग कर रहा है और किसके माध्यम से कर रहा है? वो गणित के माध्यम से ही कर रहा है। ठीक है, और अन्य हम जानेंगे कि गणित क्या है। ये तो एक परिभाषा हो गई, लेकिन और अन्य पॉइंट हैं, अन्य माध्यम हैं जो गणित को और स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है गणित गणनाओं का विज्ञान है। स्वाभाविक है, हम सब सुबह से लेकर शाम तक क्या करते रहते हैं? जोड़ते घटाते रहते हैं, गणना ही करते रहते हैं। सुबह 6 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे। ठीक है, इतने रुपए देना है, इतने रुपए लेना है, क्या करते रहते हैं? सुबह से शाम तक गणना करते ही रहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा गणित संख्या व स्थान का विज्ञान है। स्वाभाविक है कि गणित में हमेशा आप क्या पाते हैं? नंबर ही पाएंगे। ठीक है, और उसका एक स्थान भी फिक्स होता है। जैसे कि जब हम गिनती लिखना शुरू करते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे 1 यहीं पे लिखें, यहीं पे 2 लिख देंगे, यहीं पे 3 लिख देंगे, यहीं पे 4 लिख देंगे, यहीं पे 5 लिख देंगे। अंत में क्या होगा? मुझे एक भी नंबर नहीं दिखेगा और हमने ही लिखा हुआ है। अगर कोई बोल दे कि आप पढ़ के दिखाइए, मैं पढ़ के नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि हमने किसको फॉलो नहीं किया? इस पॉइंट को फॉलो नहीं किया कि गणित संख्या व स्थान का विज्ञान है। मतलब 1 का स्थान यहाँ पे फिक्स है, 2 का स्थान यहाँ पे फिक्स है, 3 का स्थान यहाँ पे फिक्स है, 4 का स्थान यहाँ पे फिक्स है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप इसको हम बाद में समझेंगे और इसके पहले समझ भी चुके हैं ऑफलाइन में। अमूर्त का क्या मतलब होता है? जो मुझे दिखाई ना दे। ठीक है, अभी हम केवल इतना जानेंगे, बाद में इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे, लेकिन ऑफलाइन में हमने इसको विस्तृत रूप से बताया हुआ है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, जैसे यहाँ पे हमने बता दिया। ठीक है, अगर हम 1000 रुपये किसी को देते हैं, ठीक है, और कुछ सामान लेते हैं, उसमें से 700 रुपये का हमने सामान लिया, वो मुझे कितना लौटाएगा? 300 रुपये। अगर मुझे वो 200 रुपये ही लौटाए तो हम क्या करेंगे? उससे हम बोलेंगे कि 100 रुपये हमारा और दो। किसके आधार पर हम करते हैं? तर्क के आधार पर ही करते हैं, गणित के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि तर्क के आधार पर ही हम पता कर पाए कि 100 रुपये हमारा अभी तक रिटर्न नहीं किया गया। ठीक है, फिर गणित मापन मात्रक व दिशा का विज्ञान है। ठीक है, गणित में हम क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, दिशाएं जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, मतलब यहाँ से घूमना है आपको, 12 अंश जाना है, 15 अंश ऊपर जाना है, ठीक 25 अंश नीचे जाना है। ये क्या करते हैं? दिशा को भी गणित में ही मापते हैं। ठीक है, और सुबह से शाम तक जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम मापते ही रहते हैं, चाहे केजी में हो, चाहे लीटर में हो, चाहे अन्य किसी न किसी रूप में हम उसको मापते रहते हैं। और वहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? गणित का ही किया जाता है। फिर गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है, इसको भी हम लोग ऑफलाइन में बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं कि कैसे गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो हम लोगों ने क्या जाना? एल्पस थ्योरी को और गणित क्या है इसको भी जाना, लॉक के अनुसार परिभाषा और 6 पॉइंट जो इसको और स्पष्ट करते हैं।